दोस्तों 4 जून को बेसब्री से लोगों का इंतज़ार है, लेकिन इसके बावजूद भी कई साथियों ने फ़ोन किया और कहा कि क्या अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज लोकसभा इस बार जीत रहे हैं। तो हमने भी कह दिया कि हाँ, अख्तरुल ईमान साहब इस बार किशनगंज लोकसभा जीत रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे इस बार जीत रहे हैं। तो हमने कहा भाई, हम आंकड़ों के हिसाब से नहीं समझा सकते हैं। इससे पहले आंकड़ों के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन मुख्तसर अंदाज में हम समझा सकते हैं। तो दोस्तों, समझाने का मेरा तरीका आप समझिए और साथ ही साथ आप कमेंट कीजिए क्या मेरा समझ आपके समझ से मिल रहा है या नहीं। सबसे पहले हम चलते हैं 2019 लोकसभा चुनाव में। 2019 की बात करेंगे, जब 2019 में एमआईएम से अख्तरुल ईमान साहब थे, जदयू से महमूद अशरफ साहब थे और वहीं कांग्रेस से डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब थे। लेकिन उस बार भी ऐसा लग रहा था कि एमआईएम की जीत पक्की है और इस बार एमआईएम की झोली में किशनगंज सीट है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किशनगंज लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब कामयाब हुए। डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब के कामयाबी के पीछे कई राज हैं। किशनगंज लोकसभा में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब को बढ़त अमूर विधानसभा, बैसी विधानसभा, किशनगंज विधानसभा और ठाकुरगंज विधानसभा। किशनगंज विधानसभा उनका गृह विधानसभा है और ठाकुरगंज विधानसभा उनका पड़ोसी विधानसभा है। वहीं बात करें कांग्रेस का गढ़, बैसी और अमूर विधानसभा था। अब जो है 2019 में जो चौंकाने वाला रिजल्ट आया है, तो जावेद साहब को किशनगंज विधानसभा और ठाकुरगंज विधानसभा में बढ़त मिला, लेकिन कोचाधामन और बहादुरगंज विधानसभा में इसको बढ़त नहीं मिला। लेकिन अमूर विधानसभा और बैसी विधानसभा में उसे काफ़ी बढ़त मिला, यानी अमूर विधानसभा में लगभग 73,000 और बैसी विधानसभा में भी 73,000, यानी 4 विधानसभा में वो बढ़त पड़ते, इसी वजह से वो कामयाब हुए थे। लेकिन लोग जो है कांग्रेस को क्यों वोट दिया उस बार, जो है अख्तरुल ईमान साहब को, एमआईएम को क्यों वोट नहीं दिया, तो समझिए। यानी कांग्रेसी लोग अगर किशनगंज लोकसभा में देख रहे हैं तो अमूर विधानसभा और बैसी विधानसभा में है। यानी अमूर विधानसभा में कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। 35 साल से वहां के लोग कांग्रेस के ही विधायक बनाते थे। अब जो है वहां पर बदलाव आया है 2019 के बाद। 2020 विधानसभा चुनाव में 2019 में कांग्रेस कामयाब हुए। उसके बाद अख्तरुल ईमान साहब की हम बात करें तो अख्तरुल ईमान साहब को किशनगंज लोकसभा में भी बढ़त नहीं हो पाया, ठाकुरगंज विधानसभा में भी बढ़त नहीं हो पाया। सिर्फ कोचाधामन और बहादुरगंज, उनके जो पड़ोसी विधानसभा है, यहाँ पर उन्होंने बढ़त पाया और अमूर विधानसभा में और बैसी विधानसभा में भी बढ़त नहीं मिला, जिस कारण अख्तरुल ईमान साहब को हार का सामना करना पड़ा। और अख्तरुल ईमान साहब की पार्टी और अख्तरुल ईमान साहब को लोग उतने करीब से नहीं जान रहे थे, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब चुनाव हार गए। उसके बावजूद वो हिम्मत और हौसले नहीं हारे, लगातार अपनी टीम के साथ मुसलसल काम किए और काम करने के बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाला रिजल्ट लाए। 2020 विधानसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल से कई उम्मीदवार उतारे, लेकिन किशनगंज लोकसभा में जो 6 विधानसभा है, उन 6 विधानसभा में उनके 4 विधायक कामयाब हुए। 4 विधायक में बैसी विधानसभा, अमूर विधानसभा, बहादुरगंज विधानसभा और कोचाधामन विधानसभा। उसके बाद जो है एमआईएम के विधायक आरजेडी में चले गए, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब को मजबूती मिलना बरकरार रहा। लोग नाराज थे, लगातार जो है विधायक के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे थे और कहीं न कहीं लोग जो है अख्तरुल ईमान साहब की तरफ देख रहे थे। लेकिन 2024 में हम अगर देख रहे हैं तो अख्तरुल ईमान साहब 2020 चुनाव में कामयाब हुए और वो इकलौते विधायक एमआईएम के बिहार विधानसभा में वो खुलकर बोले और पूरे बिहार की नुमाइंदगी किए। और लगातार लोग सोशल मीडिया में अपने मोबाइलों में देखा कि भाई अख्तरुल ईमान साहब पार्टी को नहीं छोड़े, एमआईएम को में रह करके उन्होंने जो है विधानसभा में अकेले जो है मुद्दे की बात कर रहे हैं और उनका विधानसभा अमूर विधानसभा में
चौतरफा उन्होंने विकास किया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अख्तरुल ईमान साहब ने वहाँ पर बाढ़ से निजात दिलाने के लिए लोगों के लिए आवाज़ उठाए, तो वहीं नदियों के कटाव के लिए उन्होंने आवाज़ उठाए और धरातल पर काम किया। बड़े बड़े जो पुल अधूरा था उनको पूरा किया, फिर महानंदा नदी में वहाँ पर पुलों का जो है शिलान्यास भी किया। तो इन कामों को लोगों ने देखा है। और अचानक जो बदलाव आया 2020 में, उसमें ख़ास बात रही कि अख्तरुल ईमान साहब को जहां अमूर विधानसभा में 51,000 वोट 2019 लोकसभा चुनाव में मिला, 2020 विधानसभा चुनाव में उसी विधानसभा में 94,000 वोट मिले। इस बार जो है 2024 की अगर हम बात करें तो अख्तरुल ईमान साहब चुनाव प्रचार जमकर किए हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब आकर के और जो है चुनाव प्रचार मजबूती के साथ किए हैं और लोगों को समझाए भी हैं। यानी एकलौते विधायक जो काम किए हैं उनको भी गिनाए हैं और ख़ास तौर पर जो है उन्होंने विधानसभा में जो आवाज़ उठाए हैं उनको भी लोगों को अवगत कराया है। और साथ ही साथ हम बात करें इस बार, तो कांग्रेस का लहर इस बार देखा नहीं गया। शुरू से ही लोग जो है कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके विरोध में बोल रहे थे और ये लोग कह रहे थे कि इस बार जो है कांग्रेस को जो है उम्मीदवार बदलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं बदला। तो बहुत सारे इस बार कांग्रेसी सिर्फ जो है कांग्रेस को देखकर वोट दिए हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं उनको देखकर वोट नहीं दिए हैं। जहां तक इस बार जो है देखा गया है कि जदयू के जो उम्मीदवार हैं मुजाहिद आलम साहब, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो है मुसलमानों का वोट जो है जदयू के तरफ नहीं जा पाया है, चूँकि एनडीए गठबंधन को लोग जो है इस बार नकारा है। अख्तरुल ईमान साहब को इस बार चौतरफा वोट मिला है। एक तो पार्टी को देखकर की वोट मिला है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर वोट मिला है, नेता को देखकर वोट मिला है और अख्तरुल ईमान साहब को खुद देखकर लोग वोट दिए हैं और साथ ही साथ एक बदलाव को लोग देखकर वोट दिए हैं। इस बार जो है कोचाधामन में अख्तरुल ईमान साहब का बढ़त है, बहादुरगंज में भी बढ़त है, अमूर विधानसभा में भी बढ़त है। यानी 3 विधानसभा में बढ़त है, जहां पर कांग्रेस को बढ़त 2019 में अमूर विधानसभा में मिला था, इस बार अख्तरुल ईमान साहब को बढ़त मिलेगा। वहीं बैसी विधानसभा में बराबर पर रहेंगे और किशनगंज विधानसभा और ठाकुरगंज विधानसभा में भी इस बार जो है अख्तरुल ईमान साहब और एमआईएम के हक में जो है वोट ज़्यादा पड़े हैं और कहीं ना कहीं इस बार लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस बार जो है एमआईएम की जीत पक्की है। कुल मिलाकर हम बात करें कि अख्तरुल ईमान साहब का जो है इस बार जीत पक्की है, लेकिन अब जो है सभी लोगों का आंकड़ा सामने में है, लेकिन कुछ लोगों ने जो बताया है उसको हमने आपको साझा किया और ख़ास तौर पर जो हमें अपना ये जो समझाने का ये अंदाज हुआ, हमने ये समझाया। क्या इस समझ से आपकी समझ मिल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिए और अख्तरुल ईमान साहब क्या इस बार जीत रहे हैं ये भी लिखिए। चलिए दोस्तों, द मैसेज न्यूज़ लगातार देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सही समय पर मिले।